Dear student, today we will talking about pharmacopoeia and also discuss Indian pharmacopoeia. About Indian pharmacopoeia, we know their history and IP 2018. So let's start. This is the pharmacopoeia and oblique compendia. First we know the pharmacopoeia. So अगर देखें pharmacopoeia ग्रीक वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मेकॉन एंड पोइन. तो फार्मेकॉन मीन्स होता है ड्रग एंड पोइन मतलब होता है मेक. तो हम इसे कह सकते हैं ड्रग मेकिंग. तो फार्माकोपिया जनरली इज कॉल्ड ड्रग मेकिंग. बट एक्चुअली फार्माकोपिया क्या है? अगर देखें फार्माकोपिया क्या है तो एक बुक है, एक किताब है. तो इट इज एन बुक. बुक के पहले क्या लगा? ऑफिशियल. तो इट इज अ ऑफिशियल बुक. और इस बुक में होता क्या? कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस. तो अगर फार्माकोपिया कोई कहे आपसे क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि फार्माकोपिया एक बुक है और उस बुक में भी इसको कहा गया ऑफिशियल बुक. वाई इट इज कॉल्ड ऑफिशियल बुक अभी मैं आपको बताता हूँ. एक किताब है जिसमें है क्या? स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग. स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग. और स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है देयर प्रॉपर्टीज. ओके. तो सिंपली अगर देखें एक बार सिस्टम में और क्या कह सकते हैं कि अगर फार्माकोपिया इट इज अ कंटेन लिस्ट ऑफ द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग क्या क्या होगा? सोर्स, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड्स, टेस्ट, फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग द सेम, एक्शन, यूज, डोज, स्टोरेज कंडीशन. ये सारी इंफॉर्मेशन ड्रग के बारे में इस फार्माकोपिया में आपको मिलेगी. These books are prepared under the authority of the government of the respective country. तो जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट उसको प्रिपेयर करती है और उसको पब्लिश करती है. यानी जो चीज़ें गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको कहते हैं ऑफिशियल. जो भी चीज़ें गवर्नमेंट पब्लिश करती है या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी पब्लिश करती है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल. तो ये बुक भी कौन पब्लिश कर रहा है? गवर्नमेंट. अगर इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो कौन पब्लिश करेगा? इंडियन गवर्नमेंट. तो इसलिए इसको कहा गया ऑफिशियल बुक. दीज बुक आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. यानी ये जो फार्माकोपिया है ये टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता है. ठीक है, जिसमें हम लोग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं. अब देखिए ड्रग कंपेंडिया क्या है? ड्रग कंपेंडिया कंसाइज कलेक्शन ऑफ द ड्रग. यानी अगर कहा जाए ड्रग कंपेंडिया में एक कलेक्शन है ड्रग इंफॉर्मेशन का. तो क्लासिफिकेशन देखा जाए ड्रग कंपेंडिया का क्लासिफिकेशन देखा जाए कैसे क्लासिफाई किया जाता है. तो इसको दो सिस्टम में क्लासिफाई किया, ऑफिशियल कंपेंडिया है, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया. तो ऑफिशियल कंपेंडिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? फार्माकोपिया. ओके. तो इन दीज इट इज द कंपाइलेशन ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस. तो फार्माकोपिया में भी क्या है? ड्रग है एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस. और ड्रग का क्या स्टैंडर्ड्स है. These books are prepared under the authority of the government of the respective country. वही जो अभी पहले बताया मैंने. अगर ऑफिशियल कंपनी का एग्जांपल देखें तो इंडियन फार्माकोपिया उसके पहले इंडियन लगा, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट इसको पब्लिश करेगी. ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरीज. नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया क्या होगा? द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया. यानी ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया के बाद जो बुक होगी जिसमें ड्रग की इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसको हम लोग कहेंगे नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया. क्लियर? यानी बुक हमारे पास दो तरह की हो गई. इन दोनों बुक्स में ड्रग की इंफॉर्मेशन है. दोनों बुक्स में ड्रग की इंफॉर्मेशन है. अगर ये एक बुक ओके कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट की अगर पब्लिश कर रही है तो उसके हम लोग कहेंगे फार्माकोपिया और इसी को कहेंगे ऑफिशियल. और एक बुक है जिसमें ड्रग की इंफॉर्मेशन दी गई है लेकिन उसको गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रही है तो इसको कहेंगे नॉन ऑफिशियल. ठीक. तो नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया इट इज यूज्ड एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स फॉर द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस. यानी प्राइमरी सोर्स हमारा ड्रग का क्या है? इंफॉर्मेशन का. ड्रग इंफॉर्मेशन का जो प्राइमरी सोर्स है, पहला सोर्स, वो क्या है? फार्माकोपिया. सबसे पहले हम लोग फार्माकोपिया को रेफर करेंगे और सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे हम लोग नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया को रेफर करेंगे जिसमें मर्क इंडेक्स आता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसमें मार्टिनडेल की बुक आती है और यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी
अब हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया की। तो अगेन जो डिफिनेशन फार्माकोपिया की लिखी गई है वही डिफिनेशन यहाँ पे फिर लिखेंगे। इट इज एन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। बस यहाँ पे क्या करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया की, इसको पब्लिश कौन करेगा? अथॉरिटी होगी कोई, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब वो अथॉरिटी है क्या? इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी। ये जो आईपीसी है ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, यानी इसको गवर्नमेंट ने रिक्रूट किया है। तो यही कहा गया कि द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द आईपीसी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो इसलिए इसको ऑफिशियल बुक कहा गया। तो सिंपल अगर आपके दिमाग में, तो इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक है जिसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं ड्रग के, और इसको पब्लिश कौन करेगा? आईपीसी ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर थोड़ी हिस्ट्री देखें फार्माकोपिया की, हिस्ट्री क्या है हमारी, तो देखा जाए हिस्ट्री जो है फार्माकोपिया की, द हिस्ट्री ऑफ आईपी बिगन, शुरुआत हुई इन द ईयर 1833, यानी 1833 में इसकी हिस्ट्री शुरू हुई। व्हेन कमेटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द फार्माकोपिया, यानी उस समय जो यानी 1833 में कमेटी ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्पेंसरी ने रिकमेंड किया कि फार्माकोपिया का पब्लिकेशन इंडिया में भी होना चाहिए। उस तो तुरंत बाद बंगाल फार्माकोपिया एंड जनरल कंसेप्टस ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज पब्लिश इन 1844। ओके, 1833 में शुरुआत की गई और 1844 में बंगाल फार्माकोपिया और जनरल कंसेप्टस पब्लिश किया गया, which mainly listed mostly commonly used in indigenous remedies, Indian remedies को उसमें include किया गया। This was followed by 1868 which covered both the drug of British pharmacopoeia 1867 and indigenous drug used in the India। फिर 1868 में आया जिसमें दोनों ड्रग्स थी, एक जो हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन थी और दूसरी ड्रग कौन सी मेंशन की गई? इंडिजिनस ड्रग, यानी जो ड्रग इंडिया में यूज किया जा रहा था उसको भी इसमें क्या किया गया? मेंशन किया गया। फ्रॉम 1885 बीपी वाज मेड ऑफिशियली इन इंडिया। 1885 में बीपी वाज मेड ऑफिशियली, बनाया गया था इंडिया में। अगेन अ ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट किया गया 1927 में बाय द गवर्नमेंट रिकमेंडेड द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल फार्माकोपिया, यानी 1927 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई जिसका काम था पब्लिश करे किसका? नेशनल फार्माकोपिया। अगेन 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड। तो पहली है मतलब आईपीएल पब्लिश की गई, मींस इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, जिसमें 180 मोनोग्राफ थे। क्लियर है? तो 1946 में आईपीएल आया जिसमें आपका 180 मोनोग्राफ थे। तो इस हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस। ओके, तो आजादी से पहले का अगर देखें तो 1833, फिर 1844, 1868 और 1927 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी और आईपीएल 1946 में विथ 180 मोनोग्राफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए, जब देखा जाए तो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी was constituted in 1948 for publication of IP and which published IP 1955। यानी आईपीसी जो है इंडियन फार्माकोपिया को बनाया कब गया? 1948 में, आज़ादी के बाद 1948 में आईपीसी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिन्होंने पहली आईपी, फर्स्ट आईपी 1955 में इन्होंने क्या किया? पब्लिश किया, फर्स्ट एडिशन। क्लियर? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज रिकंस्टिट्यूटेड 1978 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। डायरेक्टर थे ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अगेन मीन्स
1978 में आईपीसी को रिकंस्टिट्यूट किया गया दोबारा से। एंड अगेन द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2005। तो यानी यह 3 ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। एक 1948 जिसमें पहली बार इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन किया गया। सेकेंड फिर रिकंस्टिट्यूट किया गया 1978 में रिकंस्टिट्यूट किया गया। एंड 2005 में अभी क्या था कमेटी, अभी हम लोग क्या लिख रहे थे 48 में और 78 में कमेटी, लेकिन 2005 में कमेटी से क्या हो गया कमीशन हो गया। अब हम लोग इसको क्या कहेंगे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और अगर हम 2005 से पहले की बात करें तो हम क्या कहेंगे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। तो अब द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2005। द आईपीसी पब्लिश ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करेगा मीन्स जिसको हम लोग फार्माकोपिया कह रहे हैं बुक फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, जो इम्प्रूव करेगा किसको क्वालिटी ऑफ मेडिसिन का बाय वे किस तरह से एडिंग न्यू मोनोग्राफ्स, एडिंग न्यू नए मोनोग्राफ्स ऐड करें या अपडेट करें एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ ऑफ आईपी। क्लियर। तो आईपी का काम है पब्लिश करना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें ये ड्रग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे या फिर जो आपके मोनोग्राफ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें अपडेट। अगेन देखें आईपीसी हैज बीन फॉर्म्ड एज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन डेटेड 6 मई 2008, यानी 2008 से आईपीसी क्या हो गया ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो गया। तो देखें आईपीसी का देखें तो आईपीसी अगर देखें तो इट इज अ 3 टायर स्ट्रक्चर एज पर आईपी 2007। तो देखा जिसमें गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें लगभग 13 मेंबर्स होते हैं, जनरल बॉडी होती है इसमें 25 मेंबर्स होते हैं एंड साइंटिफिक बॉडी होती है जिसमें 15 to 23 मेंबर्स होते हैं। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द चेयरमैन, यानी जो भी करंट ईयर में जब भी आईपी पब्लिश होगी वो चेयरमैन कौन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो सेक्रेटरी होंगे वो आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन साइंटिफिक बॉडी के इज द को चेयरमैन ऑफ द कमीशन, यानी साइंटिफिक बॉडी के जो चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे को चेयरमैन होंगे कमीशन के। द सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर इज द चीफ साइंटिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन। ओके, तो याद रखने वाली बात है कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के चेयरमैन होंगे और साइंटिफिक बॉडी के चेयरमैन हमारे होंगे को चेयरमैन ऑफ द कमीशन। द कमीशन IPC has set up headquarters in campus of the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory CIPL इसको कहते हैं, जो कि सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद में। यानी सिंपली कह सकते हैं कि जो IPC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है CIPL में, और ये CIPL कहाँ है गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ यूपी में। क्लियर। तो आईपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो CIPL में, और CIPL को कहेंगे सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, जो कि सेक्टर 23 राजनगर गाजियाबाद यूपी में है। और ये हमारे आईपीसी की बिल्डिंग है, यहाँ पे देखें आईपीसी लिखा हुआ, दिस इज अ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अब एक सीक्वेंस देखा जाए टोटल कब कब हमारी आईपी पब्लिश हुई है, तो देखा जाए टोटल 8 एडिशन अब तक आईपी की पब्लिश हो चुकी है। सबसे पहला एडिशन आईपी का जो आया है वो 1955 में आया, 1955 में पहला एडिशन। और हमारा आईपीसी कब आया था, मगर कब कमेटी कब बनाई गई थी 1948 में, 1848 में कमेटी बनाई गई। उसके बाद पहला एडिशन कब आया 1955 में। ये एक वॉल्यूम में था, सिंगल वॉल्यूम में, चेयरमैन थे डॉक्टर वीएन घोष, और उसका सप्लीमेंट आया 1960 में। क्लियर। सेकेंड एडिशन अगर आप देखें तो 1966 11 साल के बाद सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ 1966, जिसका सप्लीमेंट 1975 में आया, और ये भी सिंगल वॉल्यूम में था, और इस समय चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। थर्ड एडिशन अगर देखें आईपी का तो 1985 में, जिसका एडेंडम 1989 और फिर एडेंडम 1991 में आया, और पहली बार थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था किसमें, 2 वॉल्यूम में, 1985 में 2 वॉल्यूम में हमारी आईपी पब्लिश हुई, और उस समय जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद। फोर्थ एडिशन की बात करें तो फोर्थ एडिशन की जो आईपी पब्लिश हुई वो 1996 1996 में
इसका एडेंडम 2000 में आया। वेटनरी सप्लीमेंट ऐड किया गया 2000 में, फिर एडेंडम 2002 में आया, फिर एडेंडम 2005 में आया, और ये भी जो 1996 था ये 2 वॉल्यूम में था, और इसमें भी चेयरमैन डॉक्टर नित्यानंद थे। 5th एडिशन की बात करें अगर, तो 5th एडिशन हमारा 2007 में आया, एडेंडम इसका 2008 में आया, और वॉल्यूम कितने थे इसके? 3 वॉल्यूम थे। यानी अब 5वां एडिशन 2007 में 2 वॉल्यूम से किस में कन्वर्ट हो गया? 3 वॉल्यूम में, और इसमें चेयरमैन थे मिस्टर नरेश दयाल। फिर 6ठे एडिशन की बात करें तो ये 2010 में आया, एडेंडम 2012 में आया, और अगेन फिर ये 3 वॉल्यूम में था। इस समय MS के सुजाता राव चेयरमैन थी। अब 7वें एडिशन की बात करें अगर, तो 2014 में 7वां एडिशन हुआ, जिसका एडेंडम 2015 में आया, एडेंडम 2016 में, और 7वां एडिशन 2014 में कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ? 4 वॉल्यूम में। ठीक, केशव देसी रजू इसमें चेयरमैन थे। और 8वां एडिशन अगर आप देखें तो 2018 जो लेटेस्ट एडिशन इस समय चल रहा है, एडेंडम 2019 में आया, 4 वॉल्यूम में भी पब्लिश है श्री CK मिश्रा। तो 8 एडिशन आपको, ये चीजें तो ठीक, लेकिन ये ईयर्स आपको याद होने चाहिए, 55, 66, 85, 96, 07, 10, 14 और 18, और ये याद होना चाहिए कि टोटल 8 एडिशन IP के पब्लिश हो चुके हैं। 8 एडिशन IP के पब्लिश हो चुके हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये देखें ईयर यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक ईयर अगर आपको याद करना तो 1955 फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, फिर 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014 एंड 2018 मींस लेटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है फर्स्ट एडिशन IP का कब आया, तो आप यहाँ बताएंगे 1955 में, और लेटेस्ट एडिशन कब आया है तो आप बताएंगे 2018 में। तो ये देखें फार्माकोपिया का कलर्स अगर आप देखें 1996 का है ये, 2007, 2010, 2014 एंड 2018। तो अगर देखें इधर देखें तो लगभग ये ब्लू कलर्स में है। 2014 जो कि 4 वॉल्यूम में था, ये आपका मैरून कलर में आया, और 2018 अगर आप देखें तो ये भी 4 वॉल्यूम्स में है, लेकिन ये है ऑरेंज कलर में। अब हम लोग बात करेंगे IP 2018 की, 2018। इट वॉज रिलीज ऑन 29 सितंबर 2017 बाई श्री CK मिश्रा, सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी 2018 IP वो 29 सितंबर 2017 को रिलीज की गई। इट हैज बीन ब्रॉट आउट इन 4 वॉल्यूम्स, यानी ये 4 वॉल्यूम्स में आया। इट इनकॉर्पोरेटिंग 220 न्यू मोनोग्राफ्स, यानी 220 नए मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए हैं। अब मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं समरी ऑफ ड्रग, यानी समरी ऑफ द साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑफ ड्रग। यानी मोनोग्राफ्स का मतलब होता है कि ये ड्रग इंफॉर्मेशन, सिंपली हम लोग कह सकते हैं ड्रग की जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोग्राफ। अब ये 220 में देखें, केमिकल मोनोग्राफ 170 ऐड किए गए, 170, हर्बल मोनोग्राफ 15, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 10 हैं, वैक्सीन, इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज मोनोग्राफ 2 ऐड किए गए हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स 3 ऐड किए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल डेराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट 6 ऐड किए गए हैं, वेटनरी मोनोग्राफ 14। अगर इन टोटल को ऐड करें तो 220 मोनोग्राफ होते हैं। क्लियर? तो सिंपल केमिकल 170, हर्बल 15, ब्लड से रिलेटेड 10 है, वैक्सीन आपका 2, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स 3, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट 6 एंड वेटनरी मोनोग्राफ 40। अगेन और क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुआ? 366 जो है मोनोग्राफ को रिवाइज किया गया है। 366 रिवाइज्ड मोनोग्राफ, यानी जो पहले से ड्रग की इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको रिवाइज किया गया। 7 ओमिशन 7 को बाहर किया गया। फॉर इजी एसेस टू मेक फार्माकोपिया मोर यूजर फ्रेंडली, an index has been incorporated in volume 1 along with the already existing one in volume 4 of IP। इसका क्या मतलब है कि जो इंडेक्स होता है, पहले इंडेक्स वॉल्यूम 4 में था, चौथे वॉल्यूम में इंडेक्स दिया जाता है।
अब मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इस इंडेक्स को वॉल्यूम 1 में भी ऐड कर दिया गया, ताकि अगर वॉल्यूम 1 लें तो आप इंडेक्सिंग से पता चल जाए कि हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किस वॉल्यूम में अवेलेबल है। तो इसीलिए लिखा गया फॉर इजी एक्सेस टू मेक फार्माकोपिया मोर यूजर फ्रेंडली एन इंडेक्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड वॉल्यूम फर्स्ट में ऐड किया गया विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 1 इन वॉल्यूम 4। 53 न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन monographs has been included, out of which 25 FDC monographs are not available in the any pharmacopoeia। यानी 53 न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऐड किए गए, जिसमें से 25 मोनोग्राफ्स नॉट अवेलेबल इन द एनी फार्माकोपिया, किसी फार्माकोपिया में आपको नहीं मिलेगा, जो 25 नए मोनोग्राफ्स ऐड किए गए। और ये हम लोग के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हमारे फार्माकोपिया में 25 ऐसे नए एफडीसी हैं जो किसी कंट्री के फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है। और एफडीसी क्या है, अगर आप देखें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है 2 or more than 2 ड्रग, 2 or more than 2 ड्रग are in combination in fixed ratio, इनका रेशियो फिक्स्ड हो, फिक्स्ड रेशियो इनटू सिंगल डोजेस फॉर्म, सिंगल डोजेस फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं एफडीसी। यानी 2 या 2 से ज्यादा ड्रग, तो सिंपली कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा ड्रग कॉम्बिनेशन में हो इन फिक्स रेशियो इनटू सिंगल डोजेस फॉर्म, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एफडीसी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड, तो देखा जाए एमॉक्सिसिलिन 250 और क्लेबुलिनिक जो होता है 125, एक इसको सिंगल कैप्सूल में दिया जाता है, तो इसको आ गया एफडीसी। यानी एमॉक्सिसिलिन का डोज 250 और क्लेबुलिनिक का 125, और इसको सिंगल डोज में दिया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। से बहुत सारे ड्रग आते हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे कोट्रीमॉक्साजोल आता है आपका, कोट्रीमॉक्साजोल, जिसमें क्या क्या होता है, सल्फामेथाक्साजोल है, ट्राइमेथोप्रिन। तो ऐसे बहुत सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आते हैं जिसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया गया है, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक ड्रग्स होती हैं, इनका रेशियो फिक्स होता है और एक सिंगल डोज में दिया जाता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, और जो कि इस बार आईपी में 53 न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को ऐड किया गया, और आउट ऑफ 53 25 मोनोग्राफ्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी फार्माकोपिया। जनरल चैप्टर्स जो थे वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, कंडक्टिविटी, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, टेस्ट डायमेंशन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल हैज बीन रिवाइज्ड। तो जो 2014 में इस जनरल चैप्टर्स मेंशन थे, जिस वॉल्यूमेट्रिक ग्लास पे, कंडक्टिविटी पे, डिसोल्यूशन पे, डिसइंटीग्रेशन पे, डायमेंशन पे एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल सेल पे, उसको रिवाइज किया इन्होंने। फॉर कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ द इंटायर मेडिसिनल रेंज, अ जनरल चैप्टर ऑन मेंटेनेंस, आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिवाइज्ड। तो इसको भी इन्होंने क्या किया, रिवाइज किया। अभी इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्टर जीएन सिंह हैज कंफर्म्ड धन्वंतरी अवार्ड 2014 ऑन 16 नवंबर फॉर प्रोटेक्टिंग इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन बाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो डॉक्टर जीएन सिंह को धन्वंतरी अवार्ड 2014 में दिया गया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनारसी द्वारा 2014 में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया और अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। और लर्न करने वाली जो बात है, अगर कोई भी कहे फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो आप सिंपली कहिए ऑफिशियल बुक है ये, यानी एक किताब है, और इस किताब में स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स होती हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ हमने ड्रग दी गई। ऑफिशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज अ पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी, वो अथॉरिटी क्या है, आईपीसी। और आईपीसी में आपको याद रखना, इंडियन फार्माकोपिया आप कमीशन कहते हैं और पहले इसको कमेटी कहते थे, और पहली बार ये 1948 में कंस्टिट्यूट की गई थी, और इसको 1978 में इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, और कमीशन से बिकम कमेटी ये कब हो गया, 2005 में। ठीक है,
ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और जो आपके आईपी के एडिशन है, 8वां एडिशन, टोटल 8 एडिशन पब्लिश हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। और एटलीस्ट पहला एडिशन कब हुआ था, करेक्ट 1955 में, और 8वां एडिशन 2018 में, यानी इसी 8वें को हम लोग कहते हैं लेटेस्ट, क्या कहते हैं, एडिशन। और आईपी 2018 में अगर देखें तो क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, 220 नए मोनोग्राफ्स, ये याद रखिए, न्यू मोनोग्राफ्स थे आपके, ओके। 366 मोनोग्राफ को रिवाइज किया गया था, ठीक। 7 ओमिशन है इसमें, और 53 था, 53 करेक्ट, 53 एफडीसी आपके आए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जिसमें से 25 हमारे ऐसे एफडीसी हैं जो किसी भी मेंशन नहीं है। तो अगेन इट इज इंडियन फार्माकोपिया जो ऑफिशियल बुक containing standards of the drug, and these book are published by the IPC, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, CIPL गाजियाबाद, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया, और वी कैन से फार्माकोपिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरीज हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।